हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 29 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, इनके लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। स्टार्ट लूँगी मैं विद द कैंसर। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग्स जो होती हैं वो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। तो 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं वीकली रीडिंग में, और आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। देखते हैं कि 29 जुलाई से जो वीक स्टार्ट हो रहा है उस दौरान कैंसर लोगों के लिए क्या मामलात हैं। सो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। ये आपकी अपनी रिप्रेजेंटेशन हो सकती है, या फिर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और ये वो लोग होते हैं जिनकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं लेकिन बहुत डीप होती हैं। ये कोई स्कॉर्पियो भी हो सकता है, स्पेशली स्कॉर्पियो भी हो सकता है ये, और ये यकीनन आपके पास एक मोहब्बत की ऑफ़र के साथ आ रहे हैं। सो डू कंसिडर दैम। आप थोड़े सस्पिशियस नज़र आ रहे हैं 4 ऑफ कप्स के साथ, और ना सिर्फ सस्पिशियस हैं बल्कि आप हो सकता है कि इनके बारे में खुफिया तौर पर मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हों, या आप मुख्तलिफ़ सवाल करके मुख्तलिफ़ तरह की बातें करके इनसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनकी असल में इंटेंशन जो है वो क्या है। मतलब आप बेसिकली इन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, और आप स्केप्टिकल हैं इनके बारे में, डाउटफुल हैं इनके बारे में, और आप किसी ना किसी तरह से खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में ये आदमी या औरत जो है ये क्या है। इस हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन भी डेफिनेटली मिल रही है। हो सकता है कि इसमें कोई आपको सपोर्ट भी करे। वेंसडे का कार्ड है, या फिर आप इनका सोशल मीडिया चेक कर रहे हैं और वहाँ से आपको सपोर्ट मिल रही है। तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बहरहाल वेंसडे वाले दिन आपको इस हवाले से मिलती हुई नज़र आ रही है, जो कि पॉजिटिव कोई इनके बारे में बात पता चलती हुई आपको नज़र आ रही है। अच्छा, एक और पर्सन यहाँ पे एंटर हो रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स के साथ, या फिर ये आपके अपने घर में, आपकी अपनी फैमिली में, दोस्तों में कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप मशवरा कर सकते हैं अबाउट दिस पर्सन। अगर तो ये एक डिफरेंट पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में एंटर होना चाह रहे हैं, तो ये बेसिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन होंगे, लेकिन बहुत रियलिस्टिक होंगे। ज़िंदगी की चीज़ों को रियलिटी के बेस के ऊपर, मनी बेस्ड के ऊपर ये देखते हैं। ये इमोशनल नहीं होते हैं, या किसी के बारे में इमोशनल नहीं होते, किसी चीज़ के बारे में भी इमोशनल नहीं होते, और डे टू डे लाइफ जो है ना वो गुजारने की, जहाँ पे ख़ास तौर पे मनी के हवाले से स्टेबिलिटी हो, ये इस तरह की ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है ये बहुत ज़्यादा इमोशंस बेस्ड हो सकता है। ये चीज़ों को दिल की नज़र से देखने वालों में से हो सकते हैं। तो चूँकि आप भी एक वाटर साइन है, सो आप हो सकता है कि आप इनके साथ ज़्यादा रेजोनेट अपने आप को फ़ील करें, लेकिन ये पर्सन जो है ज़्यादा रिलायबल हो सकता है, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है, सोशली स्टेबल हो सकता है। आपके चार्ट के अंदर क्या सूरत हाल है, उसी के मुताबिक आपकी पर्सनैलिटी इनमें से किसी एक को चूज़ करती हुई नज़र आ सकती है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये फ्राइडे के लिए कोई डिसअपॉइंटमेंट है किसी किस्म की जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। शायद मामलात उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आप सोच रहे हैं, या आप जिस तरह से चलाना चाहते हैं मामलात उस तरह से नहीं चल रहे। सो एक डिसअपॉइंटिंग फैक्टर जो है वो यहाँ पे ऐड हो रहा है फ्राइडे वाले दिन। चूँकि ये एक डेली एनर्जी है, या आप ये कह लें कि डेली रीडिंग है, तो इसलिए हो सकता है कि एक फ्राइडे का दिन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लिए हुए हो। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जो है वो फ्राइडे को कहीं पे आपको कुछ ट्रैवल करना पड़े। सो आई हैव 6 ऑफ कप्स, और देखें कि अभी तक काफ़ी सारे कप्स के कार्ड्स हैं। दैट शोज़ के कैंसर लोग जो हैं वो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस कर रहे होंगे इस वीक में, और आपकी सारी बातें, सारी चीज़ें जो है वो इमोशंस बेस्ड जो है वो नज़र आ रही हैं। सो यू आर मिसिंग समवन। यहाँ पे किसी को बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, कोई आपको किसी की कही हुई कोई बात हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको याद आ रही हो। वो लोग
जिन्होंने अपने पेरेंट्स में से किसी को खो दिया है, सिबलिंग्स में से किसी, हो सकता है कि आप उनमें से किसी को याद कर रहे हो सपोर्ट के लिए कि अगर वो होते तो मुझे बेहतर एडवाइस दे सकते थे, या कोई दोस्त भी हो सकता है ये। सो यू आर मिसिंग समवन बेसिकली। यहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों के लिए मुख्तलिफ़ तरह की इसमें सूरत हाल हो सकती है। ओवरऑल आप इस सारी सूरत हाल से खुश नहीं हैं, और ख़ुशी का मतलब ये नहीं है कि आपकी मर्ज़ी की सिचुएशन नहीं है तो इसलिए आप नाखुश हैं। बेसिकली आप कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर रहे। 2 कार्ड्स यहाँ पे शो कर रहे हैं, 4 ऑफ कप्स जो कि इमोशनली भी आपको शक है, और 7 ऑफ सोर्ड्स ये भी आप शक की बात करता है, और कहता है कि भाई मतलब अगर ये कार्ड आया है तो इसकी एनर्जी जो है वो यही है कि यू आर नॉट वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट द पर्सन, वट एवर पर्सन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू, यू आर नॉट वेरी मच श्योर कि वो अच्छी नीयत से आ रहे हैं, उनकी इंटेंशन कैसी है या क्या है। तो आप जो है ना वो मुसलसल खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद आपके पास कोई और तरीक़ाकार नहीं है जो कि आपको, या और कोई पर्सन नहीं है जो कि आपकी कोई रहनुमाई कर सके इस हवाले से, इसलिए भी आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो टाइम ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा खोज कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन जो है वो यहाँ पे कैंसर लोगों के लिए मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट साइन है मेरे पास स्कॉर्पियो का। सो 7 कार्ड स्प्रेड है, डेली रीडिंग के तौर पे आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि मैं 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी हफ्ते के हर दिन के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन हेरोफेंट का कार्ड है। वो लोग जो किसी न किसी कमिटमेंट में एंटर होना चाहते हैं, वो लोग ये कमिटमेंट ज़रूरी नहीं है कि शादी के हवाले से हो, ये कोई काम के हवाले से एग्रीमेंट साइन करना भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन जो है बेहतर होगा कि आप किसी ऐसे पर्सन से मशवरा करें, एडवाइस लें जो कि या तो आपसे मैच्योर है या इस तरह के किसी एक्सपीरियंस से गुज़र चुका है जिसमें आप जाना चाह रहे हैं। अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करना है तो ऑलरेडी उस कंपनी को जानते हैं, मतलब कहीं किसी जगह से मशवरा करना जो है ना वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। सन का कार्ड हमें, स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आप जो भी फ़ैसला करेंगे, जो भी डिसाइड करेंगे, वो आपके लिए हक़ में बहुत सही रहेगा। और चाहे आप लॉजिकली डिसाइड कर रहे हैं, चाहे आप इमोशनली डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन जो भी डिसीजन आप कर रहे हैं यूनिवर्स ने आपको उसमें सपोर्ट करना है। अच्छा जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स ही हमें कह रहा है कि कुछ काम ऐसे भी हैं आपकी लाइफ में स्कॉर्पियो जो कि आप अभी तक हुए नहीं हैं, और आप काफ़ी अरसे से उनके होने का वेट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे वेडनेसडे वाले दिन हो सकता है कोई ड्यू डेट हो, या वेडनेसडे को जाके आपको ख्याल है कि ओहो वो तो अभी तक वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया, सो यू आर वेटिंग। आप दोबारा उन्हें रिमाइंडर भेजते हैं, अगेन यू आर वेटिंग। ये इस तरह की सूरत हाल जो है वो वेडनेसडे वाले दिन है कि कुछ होने का इंतज़ार जो है वो आप कर रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि कहीं से आपको अमाउंट रिसीव होनी थी और वो नहीं हुई है और आप उसके लिए वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, वो नेक्स्ट डे होती हुई, अगर अमाउंट की बात है तो नेक्स्ट डे होती हुई नज़र आ रही है। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ गेंस जो हैं वो यकीनन आपके लिए लिखे गए हैं और वो आपको मिल रहे हैं। यू आर लुकिंग वेरी हैप्पी, वेरी कॉन्फिडेंट विद द वर्ल्ड कार्ड। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि कुछ लोगों ने अपनी जॉब स्विच कर रहे हैं, या अगर आप फॉर द टाइम बिंग किसी एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी जगह पे बिज़ी थे और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और अब आपको वहाँ से पेमेंट भी मिल गई है, ठीक है, और तो आपका एक किस्म का सारा सर्कल जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो वर्ल्ड का कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में सक्सेसफुली कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही हैं। अच्छा जी, 5 ऑफ सोर्ड्स है। अब क्या किया जाए? ऐसा बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आपका एक काम कंप्लीट हो गया है, ठीक है, अब आप जैसे थोड़ा फ्री हुए हैं, नाउ यू आर थिंकिंग अब क्या किया जाए, और बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कि आपके माइंड में रहें। सैटरडे वाले दिन बेहतर ये होगा कि आप एक आधा दिन रेस्ट करें, फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करें। ये भी हो सकता है एक आध दिन के लिए अपना इन्वायरमेंट चेंज करने के लिए आप किसी दूसरी जगह चले जाएं, पिकनिक पे चले जाएं, या ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें जहाँ पे आप रिलैक्स हो सकें। फिर आपके जहन में नए आइडियाज़ आने का काफ़ी ज़्यादा इम्कान मौजूद है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी स्कॉर्पियो लोगों के लिए।
आगे बढ़ते हैं और थर्ड साइन देखते हैं जो कि है पाइसेस। तो 29 जुलाई से क्या सूरत हाल है पाइसेस लोगों के लिए। 7 कार्ड्स ड्रॉ करूँगी मैं, हर दिन के लिए एक कार्ड होगा। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, मंडे वाले दिन एस ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसी बात जो कि या तो आप उसके बारे में कंफ्यूज थे कि ऐसा है या नहीं है, वो कंफर्म हो जाएगी। कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, अगर आप किसी पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे तो वहाँ से कोई बातचीत हो सकती है, या किसी शख्स के हवाले से ख़ुद ब खुद कोई बात आपके जहन में ऐसी आ सकती है जो क्लैरिटी ले आए। सो कुछ भी होगा, एक क्लियर माइंड, एक मतलब होता क्या है कि जब हमारा माइंड किसी प्रॉब्लम के हवाले से क्लियर हो जाता है, हमें समझ आ जाती है बात की, तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। असल बात इसके अंदर ये है। सो देयर इज़ समथिंग विच इज़ गोइंग टू बी ओपन इन ऑन द मंडे फॉर पाइसेस पीपल। अच्छा, चूँकि यहाँ पे दूसरा कार्ड जो है पेज ऑफ वॉन्ड्स का है, ऐसा हो सकता है कि आपके जहन में कोई आइडिया आया है, ठीक है, जिसके ऊपर आप अमल कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, कोई थॉट, कोई आइडिया, कोई बात ऐसी। अच्छा, और उस पे अमल करने के लिए भी हो सकता है आप किसी को आगे टेक्स्ट कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं या राब्ता कर रहे हैं। फाइनेंशियली आपको कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, ऐसे जैसे आप अकेले हैं, जैसे आप मुश्किल में को अकेले आप फेस कर रहे हैं, हालांकि आप अकेले हैं नहीं हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसका कोई ना कोई पॉसिबल सलूशन आपके पास मौजूद है। हाँ, अब आप वो सलूशन इस्तेमाल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है, बट देयर इज़ सम सॉर्ट ऑफ सलूशन। हाँ, ईगो की वजह से, झिझक की वजह से अगर वो आप किसी को कहते नहीं हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन स्टिल देयर आर फ्यू पीपल जो कि आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। अनदर 5 कार्ड शोज़ कि आप नहीं एक्शन ले रहे और आप सोच के अपने आप को हल्कान कर रहे हैं, और ये है दिन थर्सडे का। डिफरेंट थॉट्स जो हैं वो यहाँ पे हैं। माजी में जो कुछ हुआ है ख़ास तौर पे, वो उस हवाले से आप कुछ परेशान हो सकते हैं, या नेगेटिव माइंडसेट जो है वो आपको कुछ करने नहीं दे रहा बेसिकली। इसमें से आप फ्राइडे वाले दिन निकलेंगे। फूल का कार्ड है, जब इंसान सोच के हल्कान हो जाता है, फिर वो कहता है ओके बस ठीक है, फिर अब ये कर लेना। आपकी भी सिचुएशन ऐसी ही है। फूल का कार्ड कोई बोल्ड स्टेप लेने की तरफ इशारा है। ये भी हो सकता है कि आप कोई स्टेप जो आपके सामने मौजूद है, कोई काम जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे क्योंकि आप डर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आके फिर आप कुदरत के ऊपर भरोसा करते हैं, यूनिवर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, और आप जो है वो स्टेप लेने के लिए कि अच्छा फिर ठीक है देख लेते हैं फिर जो भी होगा, इस माइंडसेट के साथ आप जो है वो जो भी काम करने वाला है वो कर रहे हैं। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है उस जगह से कि जहाँ पे आप मौजूद थे और आप अनहैप्पी थे, ठीक है। ये 2 कार्ड्स हमें बता रहे हैं कि यू आर नॉट हैप्पी जहाँ पर भी आप हैं, आपने उससे मूव करना शुरू कर दिया टूवर्ड्स योर हैप्पीनेस। वो हैप्पीनेस कोई शख्स हो सकता है, वो हैप्पीनेस कोई काम हो सकता है, वो हैप्पीनेस कोई एफ़र्ट हो सकती है। सो आपने वो जो आप रुके हुए थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बैठे हुए थे, आपने फ्राइडे को डिसाइड किया ओके इनफ इज़ इनफ, आई शुड ट्राई वंस, और आपने उस हवाले से सैटरडे वाले दिन कोई ना कोई कदम उठाया है। और स्टार का कार्ड हमें ये बता रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है, और ये चीज़ जो है जो आपने यहाँ पे जर्नी स्टार्ट किया है, चाहे ये जर्नी फ़िज़िकल लेवल पे है, चाहे मेंटल लेवल पे है, चाहे स्पिरिचुअल लेवल पे है, ये आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, कामयाबी की तरफ लेके जाएगा। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोग के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।